भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट का एग्जांपल आता है तो थैलिडोमाइड जो है वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल आपको याद रखना है। इसका बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं। थैलिडोमाइड, ये एक गलती हुई थी, ये मान लो, है ना, इंसान से, कि फार्मा कंपनियों पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। थैलिडोमाइड जो है एक्चुअल में आज के टाइम में थैलिडोमाइड कोई पूछे आपसे कि कहां काम में आ रही है, तो ये कैंसर के अंदर काम में आती है, सार्कोमा में स्पेशली काम में आती है, या एचआईवी की वजह से जो अल्सर हो जाते हैं उसमें ये काम में आती है। ठीक है, बट अगर यहां बात करें तो थैलिडोमाइड जो है ये ओटीसी लॉन्च हुई थी, ओवर द काउंटर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती थी, यूरोप के अंदर लॉन्च हुई, और इसको बोला कि दिस इज अ मिरेकल मेडिसिन फॉर मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? प्रेग्नेंट लेडी है, उसको सुबह सुबह, शाम के टाइम, ज्यादातर सुबह के टाइम होता है, उल्टियां आती है। उल्टियां क्यों आ रही है? हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अब मॉर्निंग सिकनेस की दवाई है और ओटीसी मिल रही है, पूरे यूरोप की औरतें टूट पड़ी इस पे। स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में प्रेगनेंसी के टाइम पे औरत चाहती नहीं है कि मेरे कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब तो यहां भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही इशू आ गया है कि बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापे में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बुढ़ापे का मतलब ये भाई हड्डियां दुखेंगी, बुढ़ापे का मतलब ये कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बुढ़ापे का मतलब है गैस बनेगी। बूढ़े को एकदम ये चाहिए कि मेरा शरीर वैसा कर दो जैसा पहले था। ऐसी ही औरतों को चाहिए, प्रेगनेंसी है बट चेंजेस नहीं आने चाहिए बॉडी के अंदर। अब खूब खाई उन्होंने ये दवाई। अब हुआ क्या साहब, ध्यान सुनना। थैलिडोमाइड के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और कंपनी ने जो फाइल सबमिट करी थी उसमें उसने लिखा था कि इट इज 100% सेफ फॉर प्रेग्नेंट लेडी। अब डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं है, ओटीसी है। अब हुआ क्या, इनके जो बच्चे होने शुरू हुए तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चे तो मरे हुए पैदा हुए। ये यूएसए और यूरोप में हो रहा है। और करीब 10,000 बच्चे ऐसे थे जिनके हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे। ये इतना जबरदस्त केस किसका? टेरेटोजेनिक का। एक और एग्जांपल जो आज के टाइम में आपको याद रखना है, एपिलेप्सी के अंदर वेल्पोरेट देते हैं। वेल्पोरिक एसिड जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होता है, सोडियम वेल्पोरेट ज्यादा पॉपुलर है। तो उससे टेरेटोजेनिसिटी के अंदर क्या दिक्कत आती है, तो उसमें भी आपको ये बताना है, प्रेग्नेंट औरत को ये नहीं देना है एपिलेप्सी की वेल्पोरिक एसिड। कि क्यों नहीं देना है? कि इसमें तो एक इफेक्ट ही आता है, एक सिंड्रोम बोल देते हैं उसको, वल्पोरेट्स बेबी बोल देते हैं, या वल्पोरेट बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा उस बच्चे में न्यूरल डिफेक्ट्स होंगे। न्यूरल डिफेक्ट्स, उसका फोरहेड ऊपर उठा हुआ होगा, नाक पिचका हुआ होगा, अलग तरह के उसके फीचर्स होते हैं, और न्यूरल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारी मेडिसिन है जिनका एस इनहिबिटर्स हैं, एसीएच इनहिबिटर्स हैं, उनका सबका कुछ ना कुछ एक्शन होता है। बट ये एग्जांपल जो है टेरेटोजेनिसिटी में थैलिडोमाइड, ये आपको याद रखना है।